दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। उस युवक की एक आदत थी कि वह जब भी कोई नया कार्य करने जाता तो वह अपने मित्रों से उसके बारे में अवश्य राय लिया करता, फिर चाहे वो कोई भी कार्य क्यों ना हो। एक दिन उसने अपने मित्रों से कहा कि मैं एक व्यापारी बनना चाहता हूं, मैं एक व्यापार खड़ा करना चाहता हूं। तुम्हें क्या लगता है, इसमें तुम्हारी क्या राय है? उस युवक के सभी मित्रों की एक ही राय थी। उन्होंने कहा कि व्यापार यह तो बहुत बड़ी चीज है, व्यापार करने के लिए योग्यता होनी चाहिए। यदि तुम्हारे परिवार में से कभी किसी ने व्यापार खड़ा किया हो तो तुम्हारे अंदर यह योग्यता अवश्य होगी। लेकिन जहां तक हम जानते हैं, तुम्हारे परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कभी कोई व्यापार किया हो, जिसने कभी कोई व्यापार खड़ा किया हो। तो तुम भला इसे कैसे कर पाओगे? यह तो बहुत ही मुश्किल कार्य है। और इतना ही नहीं, इसमें तुम्हें अधिक धन की भी आवश्यकता पड़ेगी। और धन लगाने के लिए तुम्हें काफी सोचना और विचार भी करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। व्यापार में हमें सौदे करने पड़ते हैं और उन सौदों को करने के लिए तुम्हें सोच और समझ का इस्तेमाल करना होगा। और जहां तक हम जानते हैं, तुम्हारे पास इनमें से कोई भी गुण नहीं है। ना तो तुम्हारे पास अधिक धन है, ना ही तुम्हारे पास बुद्धि है, और ना ही तुम सोच समझकर फैसले करते हो। तो ऐसे में अगर तुमने कोई व्यापार खड़ा भी कर लिया तो तुम बहुत ही जल्दी बर्बाद हो जाओगे, कर्जे में डूब जाओगे। और यह हम नहीं होने देना चाहते, क्योंकि हम तुम्हारे मित्र हैं और हम तुम्हें गलत राय कभी नहीं देंगे। उस युवक ने अपने मित्रों की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वो वहां से चला गया। काफी समय तक सोच विचार करने के बाद उसने अपने मित्रों की बात मान ली और व्यापार करने का इरादा अपने मन से निकाल दिया। एक दिन उसके मन में एक बार फिर से एक नया विचार उत्पन्न हुआ। उस विचार को लेकर वो अपने मित्रों के पास गया और उनसे कहने लगा, मित्रों, तुम सही कहते थे कि मैं व्यापार करने के लायक नहीं हूं, जिस पर मैंने बहुत सोच विचार भी किया। और तब मुझे यह पता चला कि मैं तो एक योद्धा बन सकता हूं। इसलिए मैंने यह तय किया है कि मैं आज ही राजा के पास जाऊंगा और उनकी सेना में भर्ती हो जाऊंगा। तभी उसके मित्रों ने उस युवक से कहा, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने अपना शरीर देखा है? तुम्हारा शरीर एकदम हड्डियों का ढांचा प्रतीत होता है, और तुम राजा की सेना में भर्ती होना चाहते हो? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई? राजा तुम्हें अपनी सेना में भर्ती करे ना करे, लेकिन तुम उनकी सेना में भर्ती होने लायक बिल्कुल नहीं हो। वो तो तुम्हें द्वार से ही भगा देंगे, क्योंकि तुम योद्धा बनने लायक बिल्कुल नहीं हो। तुम्हारे अंदर ऐसे कोई गुण है ही नहीं। उस युवक ने ये सारी बातें सुनी और फिर वापस अपने घर की ओर लौट गया। काफी देर सोच विचार करने के बाद उसने अपने उन मित्रों की बात मान ली और अपने मन से एक योद्धा बनने का इरादा भी त्याग दिया। धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और उसके बाद एक दिन एक बार फिर उसके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ। अब की बार उसने यह तय किया कि वह एक किसान बनेगा, वह खेती करेगा, अनाज उगाएगा। अतः वह जमीन खरीदने के लिए निकल पड़ा। वो जिस रास्ते से जा रहा था, उसी रास्ते से उसके वह मित्र भी आ रहे थे। जब उन्होंने अपने उस मित्र को देखा तो उस युवक से उसके मित्र कहते हैं,
अरे मित्र, कहां जा रहे हो? इसके जवाब में वह व्यक्ति अपने मित्रों से कहता है, मैं जमीन खरीदने जा रहा हूं। मैंने अब बहुत सोच विचार कर यह फैसला लिया है कि मैं एक किसान बनूंगा। मैं अनाज उगाऊंगा, मैं खेती करूंगा। तभी उसके मित्र उस पर हंस पड़े और उस युवक से कहते हैं, मित्र, तुम्हारे घर में कभी किसी ने कोई खेती नहीं की। क्या तुम जानते हो खेती में क्या करना होता है? तुम्हें तो यह तक नहीं पता कि खेती कैसे की जाती है, खेती करने में कितनी मेहनत लगती है, किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। और क्या तुम्हारे पास जमीन खरीदने के लिए पैसे हैं? क्योंकि अच्छा खेत खरीदने के लिए तुम्हें अधिक धन की भी आवश्यकता पड़ेगी, और जहां तक हम जानते हैं तुम्हारे पास इतना धन भी नहीं है। तो फिर यूं छोटी मोटी जमीन लेकर तुम क्या कर लोगे? ना तो तुम अच्छे से खेती कर पाओगे और ना ही वह जमीन तुम्हारे कोई काम आ सकेगी। इसलिए हमारी बात मानो। सबसे पहले तुम धन इकट्ठा करो, इतना धन कि उस धन से तुम एक अच्छी सी बड़ी जमीन खरीद सको। क्योंकि यदि अच्छी जमीन नहीं होगी तो तुम्हारी फसलें भी बर्बाद हो जाएंगी। और मान लो कि तुमने खूब मेहनत की और अच्छी फसल भी लगाई, लेकिन उसके बाद तुम्हारी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई, तो तुम्हारे बारे में लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे ऊपर लोग हंसेंगे, तुम्हें मूर्ख कहेंगे, तुम्हारा मजाक बनाएंगे, और यह सब हमसे देखा नहीं जाएगा। इसलिए हमारी बात मान लो। वह व्यक्ति अपने मित्रों की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनता है और उसे अपने मित्रों की यह बात सही भी लगती है, लेकिन वह उनसे कुछ नहीं कहता और घर की ओर लौट जाता है। घर लौटकर वो काफी देर सोच विचार करता है और उसके बाद वह खेती करने का अपना वह इरादा त्याग देता है। कई दिनों तक सोचने और विचारने के बाद उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे, आखिर वह किस काम के लिए बना है, आखिर उसे किस काम में सफलता मिलेगी। कई दिनों तक ऐसे ही वह अपने सोच और विचार में डूबा रहा। उसके बाद अचानक उसके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि जब मेरे मित्र मेरे बारे में इतना सोचते हैं, मुझे इतनी अच्छी तरह से समझते हैं, तो फिर उन्हें ही पता होगा कि मैं कौन सा काम कर सकता हूं, मैं किस काम के लिए सही रहूंगा और मुझे किस काम में सफलता मिल सकती है। मुझे उन्हीं से पूछना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। सुबह सुबह ही वह अपने मित्रों से मिलने के लिए निकल पड़ा। जब वह अपने मित्रों से मिला तो उसने अपने मित्रों से कहा, मित्रों, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। जो कुछ भी तुमने मेरे बारे में कहा वह सब सही था, लेकिन अब मेरे मन में यह सवाल है कि मुझे क्या करना चाहिए। और मुझे लगता है कि तुम ही वो लोग हो जो मुझे बता सकते हो कि मेरे लिए कौन सा काम सही रहेगा, किस काम में मुझे सफलता मिल सकती है। अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। उस युवक के मित्रों ने कहा, मित्र, हमारा परिवार जो कार्य कर रहा है वही कार्य हमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वही कार्य हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। हमने उस कार्य को बचपन से देखा होता है, जाना होता है, और उसमें हम निपुण भी हो जाते हैं। और जब तुम अपने घर का कार्य आगे बढ़ाते हो तो तुम्हें कोई कुछ कहता भी नहीं। इसलिए तुम्हें अपने घर के पुश्तैनी काम को ही आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुम उसे और अच्छे से कर सकते हो और तुम उसमें अपना भविष्य भी बना सकते हो। उस युवक ने अपने मित्रों से कहा, पर मित्रों, मेरा परिवार तो हमेशा से मजदूरी करता आया है, लेकिन मैं मजदूरी नहीं करना चाहता। मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, कुछ बड़ा करना चाहता हूं।
अपने जीवन को और भी ज्यादा खुशहाल बनाना चाहता हूं। उस युवक की ये सारी बातें सुनकर उसके सभी मित्र उनसे नाराज हो गए और कहने लगे, मित्र, हमारा काम था तुम्हें सही राह दिखाना। तुम जो कर सकते थे वो हमने तुम्हें बता दिया। अब तुम्हारी मर्जी, तुम जो करो। एक एक करके सभी लोग वहां से चले गए। वह युवक वहीं पर खड़ा होकर सारी बातें सोच रहा था, उन पर विचार कर रहा था। उसे अपने मित्रों की यह बात सही लगी, जिस कारण उसने अगले दिन ही मजदूरी करने का फैसला किया और मजदूरी करने के लिए घर से निकल पड़ा। जब वह मजदूरी कर रहा था तभी अचानक कुछ लोग जो उस युवक को जानते थे, उनकी नजर उस युवक पर पड़ी और उन्होंने उस युवक से कहना शुरू किया, तुम तो वही हो ना जो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करता था। मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं अपने जीवन को खुशहाल बना दूंगा। क्या हुआ तुम्हारी उन बातों का? क्या तुम उन बातों के लायक नहीं हो, या तुम्हारे अंदर अब वो हिम्मत नहीं रह गई? आखिर तुम्हारे घर वालों ने हमेशा से मजदूरी की है और तुम भी आज मजदूरी करने ही यहां पर चले आए हो। आखिर में उन लोगों ने कहा, जैसा बाप वैसा बेटा। बाप भी मजदूर था और बेटा भी आखिरकार मजदूरी ही करने लगा। उस व्यक्ति को यह बात सुनकर बहुत बुरा लगा। उसके मन को एक गहरा धक्का पहुंचा। उसने बहुत कुछ सोचा, विचार किया कि आखिर वह क्या कर सकता है। उसके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है, उसके अंदर ऐसी क्या काबिलियत है। लेकिन उसे अब कोई राह नजर नहीं आ रही थी। उसने सोचा, मजदूरी करने से तो अच्छा है कि मैं लोगों से दर दर भीख मांगू, क्योंकि मुझे लगता है मैं इसीलिए बना हूं। कम से कम मुझे लोगों के ताने तो नहीं सहने पड़ेंगे। एक दिन वह भीख मांगने के लिए भी निकल पड़ा। जब वह एक जगह पर भीख मांग रहा था तभी वहां पर उसे कुछ लोगों ने पहचान लिया और वे लोग भी उससे वही बातें करने लगे कि तू तो वही है जो बड़ी बड़ी बातें हाँकता था, बड़ी बड़ी बातें किया करता था। अब उन बातों का क्या हुआ? जैसा तेरा बाप वैसा तू भी निकला। तेरा बाप तो नकारा था ही, तू भी नकारा निकला। ये सारे ताने सुन सुनकर वह अब थक चुका था। अब उसके मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगे। वह सोचने लगा कि ऐसा जीवन जीने से तो अच्छा है कि मैं इस जीवन को यहीं पर खत्म कर दूं। उसने यह सोचकर यह तय किया कि आज ही वह अपने इस जीवन को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। वह इसी उद्देश्य के साथ पास ही के एक ऊंचे पहाड़ की ओर चढ़ता चला जा रहा था। उसका मन पूरी तरह से व्याकुल हो चुका था। उसके मन में केवल एक ही बात थी कि वह धरती पर बोझ है, उसका जीना व्यर्थ है, इसलिए उसे इस जीवन को समाप्त करना ही होगा। जैसे जैसे वह पहाड़ पर ऊंचाई पर चढ़ता जा रहा था, उसके मन के वह विचार और भी तीव्र होते जा रहे थे। उसके कानों में उन लोगों के वह ताने गूंज रहे थे, जिससे उसे अपने ऊपर शर्म आ रही थी, अपने ऊपर क्रोध आ रहा था और वह तेजी से पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ता चला गया। जब वह ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि एक बौद्ध भिक्षु वहां पर ध्यान में लीन थे। उन्हें देखकर उसका मन मानो शांत सा हो गया। उसने सोचा कि यह तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, एक बार इनसे भी पूछकर देख लेता हूं कि आखिर मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। यह सोचकर वह वहीं पर उनके सामने बैठ गया और उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वह बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान से बाहर आए, वह व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे गुरुवर, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं अपनी राह से भटक चुका हूं। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा।
मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? तभी उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, भंते, तुम्हारी क्या समस्या है? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं जब भी कोई कार्य करने की शुरुआत करता हूं, कोई भी कार्य करने के बारे में सोचता हूं, जब मैं कोई कार्य करना चाहता हूं, तब कोई ना कोई आकर मुझे रोक देता है। कोई ना कोई उस काम को लेकर कुछ ऐसा कह देता है जिससे मेरा मन उस कार्य को करने के लिए तैयार ही नहीं हो पाता। जैसे कि मेरे मित्र, जब भी मैं उनसे कोई कार्य करने के लिए पूछता हूं, तो वे हमेशा यही कहते हैं, नहीं नहीं, ये तेरे बस का नहीं है, ये तुझसे नहीं हो पाएगा। ना तेरे पास धन है, ना ही तेरे पास शरीर है, और ना ही तेरे पास बुद्धि है। तो फिर तू इस कार्य को भला कैसे कर सकता है? यदि तूने इस कार्य को शुरू भी किया तो तू बर्बाद हो जाएगा। तेरी जो भी जमा पूंजी है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आखिरकार हार मानकर मैंने भिखारी बनना भी चुन लिया और भिखारी बनकर देख भी लिया, लेकिन लोगों ने मुझे यहां भी नहीं छोड़ा। वे लोग मुझे ताने मारते हैं कि तू तो वही था जो बड़ी बड़ी बातें किया करता था कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। तो तेरी उन बड़ी बड़ी बातों का क्या हुआ? मुझे कहीं पर भी चैन नहीं है। लोग मुझे कहीं पर भी छोड़ नहीं रहे। जहां पर भी वो मुझे पाते हैं, मुझे खरी खोटी सुनाने में वो कभी पीछे नहीं हटते। हे गुरुवर, अब आप ही मुझे बताइए, मैं क्या करूं? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, आखिर तुम क्या करना चाहते थे? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, मैं तो व्यापार करना चाहता था। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तो तुम्हें किसने रोका है? जाओ और अपना व्यापार शुरू करो। लेकिन इसी के साथ मेरी एक बात अवश्य ध्यान रखना कि जब भी तुम कोई कार्य करने के बारे में सोच रहे हो या किसी कार्य को करने जा रहे हो, तो तुम्हारे आसपास के लोग जो भी तुम्हें कहते हैं उन्हें अनसुना कर दो। उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। वह जो भी कह रहे हैं उन्हें कहते रहने दो। आखिरकार थक हार कर वह शांत हो जाएंगे और तुम अपना ध्यान केवल अपने कार्य पर लगाए रहो। जैसे कि तुम कह रहे हो कि तुम्हें व्यापार करना है, तो तुम पूरी तरह से उसमें जुट जाओ। पूरी मेहनत, पूरी लगन उस व्यापार में लगा दो जब तक कि तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। उस व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु की यह बात मान ली। वह तुरंत ही अपने घर लौटा। उसके मन में कई सारे विचार थे कि क्या जो उन गुरुवर ने कहा है वो सही है। उसका मन दुविधा से भरा हुआ था। कभी वह सोचता कि हां, मुझे ऐसा ही करना चाहिए, तो कभी उसका मन कहता, नहीं नहीं, यदि तुम ऐसा करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। लेकिन आखिरकार काफी सोच विचार करने के बाद उसने उन बौद्ध भिक्षु की बात मान ली। उस युवक ने एक व्यापार शुरू किया और साथ ही साथ उसने उन बौद्ध भिक्षु की बात पर भी अमल किया कि चाहे कोई भी आए, चाहे कोई कुछ भी क्यों न कहे, मैं केवल अपने व्यापार पर ध्यान दूंगा। जैसे ही उसके मित्रों को यह बात पता चली कि उस युवक ने व्यापार शुरू किया है, वे लोग तुरंत उसके पास पहुंचे और उससे कहने लगे, मित्र, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तुम्हें बर्बाद होना है? हमने तुम्हें इतना समझाया, इतना मना किया, लेकिन तुम हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं हो। हमारी बात अभी भी मान लो, तुम्हारे पास समय है, अन्यथा बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। जाते जाते वो लोग उसे इतना तक कहकर चले गए कि तुम अवश्य ही बर्बाद हो जाओगे। ना तो तुम्हारा यह व्यापार रहेगा और ना ही तुम्हारा घर, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन उसने अपने व्यापार पर ध्यान दिया। वह व्यक्ति उस व्यापार को आगे बढ़ाने में पूरी लगन के साथ जुटा रहा। करीब 3 महीनों तक सब कुछ अच्छा चलता रहा,
लेकिन 3 महीनों के बाद उसका व्यापार नुकसान में पहुंच गया और अब उसे अपने मित्रों की वो सारी बातें ध्यान आ रही थी। उसने सोचा कि शायद मेरे मित्र सही कह रहे थे, मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। तभी अचानक उसके मन में उन बौद्ध भिक्षु की कही हुई वह बात भी ध्यान आने लगी कि जब तक तुम उस व्यापार को सफलतापूर्वक चलाने में सक्षम नहीं हो जाते, तब तक तुम्हें रुकना नहीं है। तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा और उन सभी की बातों को अनसुना करना होगा जो तुम्हें रोक रहे हैं, जो तुम्हें तुम्हारा कार्य करने नहीं देना चाहते। उसने एक बार फिर हिम्मत बांधी। उसने एक बार फिर उन बौद्ध भिक्षु की बात मानी और एक बार फिर से उसने बचे हुए धन से एक और व्यापार शुरू किया। अब की बार जो भी गलतियां उसने की थी, उन गलतियों से सबक लेते हुए उसने उन गलतियों को सुधारा और यह भी ध्यान रखा कि अब की बार उसे व्यापार में किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। उन गलतियों से सीख लेते हुए वह आगे बढ़ता रहा, जो गलतियां उसने अपने पहले व्यापार में की थी। लेकिन अब की बार भी उसका व्यापार कुछ खास नहीं चल पा रहा था। तभी उसके मित्र भी वहां पर वापस आए और उससे कहने लगे, तुमने देखा, जैसा हमने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमने तुम्हें मना किया था कि तुम व्यापार ना करो, लेकिन तुम नहीं माने, जिस कारण तुम्हारा पहला व्यापार तो चौपट हो ही गया। लेकिन तुम इतने अड़ियल हो कि तुम अभी भी हमारी बात मानने से इनकार कर रहे हो। तुम क्या मूर्ख हो? क्या तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती? जब तुमसे कोई कुछ कह रहा है तो तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति के मन में उन बौद्ध भिक्षु की यह बात पूरी तरह से घर कर गई थी कि जब भी तुम्हें कोई तुम्हारा कार्य करने से रोके तो तुम्हें उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनकी बातों को अनसुना कर देना चाहिए। उस व्यक्ति ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने अपने सभी मित्रों की बातों को अनसुना कर दिया और उसने अपना पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार पर लगाए रखा। उसने अपनी सारी असफलताओं पर ध्यान दिया कि आखिर वह किस तरह से असफल हो रहा है। उसने उस पर चिंतन किया। तब उसे यह पता लगा कि उसकी असफलता का कारण यह है कि वह कभी भी किसी से खुद मिलने नहीं जाता। जब उसे कोई आवश्यकता होती है तो वह दूसरों को भेज देता है। दूसरे उसके लिए वह सौदा करते हैं, जबकि वह सौदा उसे खुद करना चाहिए। तभी तो उसे व्यापार अच्छी तरह से समझ में आ सकेगा। उसने अपने भीतर की इस कमी को पहचाना, उसे सुधारा, क्योंकि वह यह समझ चुका था कि किसी से भी बात किए बिना व्यापार करना असंभव है और दूसरों के कंधों पर व्यापार नहीं किया जा सकता। सब कुछ निष्कर्ष निकालने के बाद उसने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और अपने उसी व्यापार को फिर एक बार खड़ा करने का निश्चय लिया। लेकिन अब की बार उसके पास कोई धन नहीं बचा था। उसके पास जो भी धन था वो पिछले दोनों व्यापार में पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसने गांव के एक अमीर सेठ से थोड़ा सा कर्ज लिया और अपना व्यापार फिर एक बार आरंभ किया। लेकिन अब की बार उसने वो गलतियां नहीं दोहराई जो उसने अपने पिछले दोनों व्यापार में की थी, बल्कि उसने अपनी उन कमजोरियों पर अपना ध्यान दिया, उन कमजोरियों को सुधारा, उन्हें अपनी ताकत बनाया। उसे लोगों से मिलने में डर लगता था, लेकिन अब की बार वह अपने व्यापार के लिए सौदे करने के लिए किसी और को ना भेजकर खुद ही जाया करता। वह जानबूझकर लोगों से मिलता, उनसे बातें किया करता। वह जहां भी जाता उसके मन में केवल एक ही बात होती कि कोई भी उसे नहीं जानता, इसलिए कोई भी उसका सम्मान नहीं करेगा, ना ही उससे कोई बात करेगा। लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही मिलते मिलते उसे पूरे 2 वर्ष बीत चुके थे और अब व्यापार में निपुण हो चुका था। उसने अपने व्यापार को एक बहुत ही बड़े व्यापार में बदल दिया था और वह अब उस गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था।
अब उसके मित्र जब भी उसके पास आया करते तो वे उससे यही कहते कि मित्र, हमें तो पता था कि तुम कुछ खास हो, तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ तो ऐसा है जिससे तुम कुछ अलग कर सकते हो। हम तो तुम्हें इसीलिए रोकते थे ताकि तुम खुद अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने अंदर की उस शक्ति को बाहर निकालो ताकि तुम कुछ बड़ा करने में सफल हो जाओ। लेकिन वह व्यक्ति अब भी अपने मित्रों की उन बातों पर ध्यान नहीं दिया करता। 2 वर्षों के बाद एक दिन उसे उन बौद्ध भिक्षु की याद आई। वह वापस उसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, यह देखने के लिए कि क्या आज भी वह बौद्ध भिक्षु वहीं पर हैं या नहीं। जब वह वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि वह बौद्ध भिक्षु अभी भी वहीं पर साधना कर रहे हैं, ध्यान में लीन हैं। वह उनके सामने पहले की तरह ही बैठ गया और उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। जब कुछ समय बाद वह बौद्ध भिक्षु ध्यान से बाहर आए, तब वह व्यक्ति उन गुरुवर के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें प्रणाम किया। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, अब क्या बात है? क्या तुम अभी भी उन लोगों की बातें सुनते हो? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं उनकी बातें अब भी सुनता हूं। फर्क सब इतना है कि पहले वो कुछ और कहा करते थे और अब वो कुछ और कहा करते हैं। पहले वे लोग मुझे हर कार्य के लिए रोकने का प्रयास करते थे कि मैं यह नहीं कर सकूंगा, यह मेरे बस का नहीं। लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो गया है। अब तो वे लोग यही कहते हैं कि तुम में कुछ खास बात है, तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो और तुम कुछ भी कर सकते हो। अब तो मेरा मन यही कहता है कि हमेशा मैं उनके पास ही बैठा रहूं और उनकी ये सारी बातें सुनता रहूं, क्योंकि ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। तभी वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उस व्यक्ति से कहने लगे, भंते, अगर तुम्हारा मन उनकी बातें सुनने को कह रहा है तो एक बार उनकी भी बात सुन लो, समझ लो, जान लो और फिर देखो कि क्या परिणाम निकल कर आता है। मैं तुमसे 1 वर्ष बाद यहीं पर फिर मिलूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु एक बार फिर से ध्यान में लीन हो गए और वह व्यक्ति उन्हें प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर की ओर लौट आया। शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वे उन लोगों की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न रहता, खुश रहता, उसे अपने ऊपर गर्व होता। लेकिन वे सारी बातें तो केवल उस व्यक्ति की प्रशंसा में की जा रही थी, जिससे उसके व्यापार का कुछ भी लेना देना नहीं था। वो उनकी बातों में मगन रहता। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गए, लेकिन अब की बार उसका व्यापार नुकसान में चला गया। वह फिर से दौड़ा दौड़ा उन गुरुवर के पास आया और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, जैसा कि आपने कहा था कि उनकी बातें भी सुनकर देख लो, मैंने उनकी बातें भी सुनी। उनकी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन काम की नहीं। मैंने उनके कहे अनुसार वे सारे काम किए, सारे कामों को समझा, परखा, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे व्यापार में नुकसान हो गया। एक बार फिर से मैं पूरी तरह से कर्जे में डूब चुका हूं और जो लोग मेरी प्रशंसा किया करते थे वही लोग अब मुझे फिर से एक बार मूर्ख समझते हैं, पागल कहते हैं। वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति की इस बात को सुनकर एक बार फिर से मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, यही गलतियां तो हम अपने जीवन भर दोहराते रहते हैं। हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना पसंद करते हैं। हमें जो अच्छा लगता है उसके कोई मायने नहीं, लेकिन यदि लोगों को हमारे बारे में कुछ अच्छा लग रहा है तो हम वही करना पसंद करते हैं, क्योंकि जब उन्हें अच्छा लगेगा तभी तो हमें भी अच्छा लगेगा और तभी वह हमारी प्रशंसा भी करेंगे। पहले वही लोग तुम्हें रोकते थे, तुम्हें मूर्ख, पागल और न जाने क्या क्या कहते थे, क्योंकि वह तुम्हें रोकना चाहते थे। लेकिन तब
तुम्हें उनकी बातें बुरी लगती थी, क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम कुछ अलग करने के लिए पैदा हुए हो, तुम्हारे अंदर कुछ खास है। लेकिन वो तुम्हारी बातें नहीं समझ पाते थे, इसलिए वो तुम्हारे लिए बुरे थे। उनकी बातें तुम्हारे लिए बुरी थीं। लेकिन अब जब उनकी बातें तुम्हारे लिए अच्छी हो चुकी थी, तब भी तुमने उन्हीं की बातें सुनी, और आखिर उसका क्या परिणाम हुआ ये तुम्हारे सामने है। जबकि वास्तविकता तो यही है कि वे लोग ना तो पहले तुम्हारे थे और ना ही अब। ऐसे लोग समय देखकर बदल जाते हैं। इनका इरादा, इनकी सोच, इनका बोलने का ढंग, सब कुछ समय के साथ बदलता रहता है। वह व्यक्ति रोते हुए उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, तो आप ही मुझे बताइए कि आखिर मुझे किसकी बात सुननी चाहिए। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, सबसे पहले तो तुम्हें अपनी सुननी चाहिए, उसके बाद किसी सिद्ध पुरुष की, किसी बुद्ध पुरुष की। लेकिन तुमने तो पहले उन लोगों की बातें सुनी जिस कारण तुम अपने जीवन में कुछ न कर सके। लेकिन जब तुम मेरे पास आए, मेरी बात मानी, तो तुमने सफलताएं भी हासिल की। लेकिन एक बार फिर तुम उन्हीं की बातों में आ गए और उन्हीं की बातें सुनने और समझने लगे। और उसके बाद क्या हुआ? एक बार फिर तुम पूरी तरह से कर्जे में डूब चुके हो, पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हो। इसलिए कहता हूं कि एक बार फिर से और अब से तुम्हें केवल मेरी ही बात सुननी चाहिए। इस पर वह व्यक्ति दोनों हाथ जोड़कर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, बताइए मुझे क्या करना है। अब से मैं केवल आप ही की बात मानूंगा। मुझे जो कुछ करना है आप मुझे बताइए। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, चाहे कोई भी कार्य क्यों ना हो, उसे इसलिए मत छोड़ो कि लोग तुमसे कुछ कह रहे हैं, या फिर लोग तुमसे कुछ कहेंगे, या फिर कोई भी कार्य इसलिए मत करो क्योंकि लोग तुमसे कुछ कह रहे हैं। उस कार्य को करने के लिए लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। जो भी कार्य करना है, तुम्हें उसे अपनी सोच और समझ के अनुसार करना है, और उसे तब तक करना है जब तक तुम सफल ना हो जाओ। उस कार्य को सफल करने के लिए अपना अंतिम प्रयास तक करते रहो। कभी हार मत मानो। यदि तुम बीच में ही हार मान लेते हो तो तुम कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। और यदि तुम उन लोगों की बात सुनते हो जो लोग तुम्हें हमेशा डराते हैं, धमकाते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तब भी तुम अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकते। उस व्यक्ति को उन बौद्ध भिक्षु की यह बात समझ में आ गई। उस व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वहां से वापस अपने घर की ओर लौट आया, और उसने अपनी गलती को सुधारा। उसने एक बार फिर से एक व्यापार खड़ा किया, और अब की बार उसने केवल अपनी सुनी, और एक बार फिर उसने व्यापार को उन ऊंचाइयों तक पहुंचा ही दिया। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे हमेशा डर में जीते हैं। और यह डर क्या है? यह डर है कि लोग हमसे क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों का तो काम है कहना, वो आपसे कुछ न कुछ तो कहते ही रहेंगे। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि लोग कुछ नहीं कहना चाहते, बल्कि तुम ही उनसे सुनना चाहते हो कि वे लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं, जिस पर तुम्हारा पूरा ध्यान केंद्रित होता है, जिस कारण तुम्हें अलग अलग बातें सुनाई पड़ती हैं। और जैसा तुम चाहते हो वैसा ही बातें तुम्हें सुनाई भी पड़ती हैं। क्या कभी आपने यह गौर किया है कि जब आपका मन किसी कार्य को नहीं करने का कर रहा होता है, तब आप कहीं न कहीं से ऐसे व्यक्ति को खोज ही लेते हो जो उस कार्य को मना कर रहा होता है। वो आपसे यही कहता है कि तुम इस कार्य को ना करो, यह कार्य तुम्हारे लिए नहीं है, इस कार्य को यदि तुम करते हो तो तुम असफल हो जाओगे। लेकिन तब तुम उसके सामने ये कहते हो कि नहीं नहीं, मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि आप भी यही चाहते हो कि वह कार्य ना करने के लिए आपको कोई भी व्यक्ति एक ऐसी वजह दे दे जिससे आपको उस कार्य को ना करना पड़े।
क्योंकि आप तो यही सुनना चाहते थे, जिससे आपके मन को तसल्ली मिलती है और आप उस कार्य को करने का इरादा भी त्याग देते हैं। लेकिन यह कमजोर व्यक्तियों की मानसिकता है, जबकि मजबूत मानसिकता वाले लोग कभी भी अपनी सुनते हैं कि वे क्या करना चाहते हैं। वे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते, वे केवल अपने कार्य पर ध्यान देते हैं, उस कार्य को सफल बनाने पर ध्यान देते हैं। उन्हें बस यही ज्ञात होता है कि यह कार्य मुझे करना है और इस कार्य को मुझे किसी भी हालत में सफल करना है, और जिसमें वे लोग अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं और उस कार्य को सफल बनाकर ही दम लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सनातन धर्म के लिए और अच्छी इंसानियत के लिए ये सब ज्ञान हम सभी को बहुत ज़रूरी है। इसे जितना ज़्यादा चाहते हैं उतना ज़्यादा फैलाइए। धन्यवाद।